नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल रात जब मैंने आपके साथ आखिरी वीडियो पोस्ट करी अमेरिका के बाजार पे, उस समय अमेरिका का बाजार 670 पॉइंट ऊपर था और बंद हुआ है लगभग 750 पॉइंट ऊपर। दोस्तों, मैं आपको इंटरेस्टिंग पार्ट ये बताना चाहूंगा कि डे हाई लाइफ हाई पे अमेरिका के बाजार ने क्लोजिंग दी है और अमेरिका में डाउ जोन्स भागा है 742 पॉइंट एग्जैक्टली। परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो 1.85% की तेजी है। और अगर आपको लग रहा है ना कि डाउ जोन्स बहुत भाग गया, तो थोड़ा सा अपना नजरिया जो है ना उधर की तरफ लेके जाना, रसल 2000 की तरफ। रसल 2000 3.5% भागा है। अमेरिका में आग लग गई, भयंकर तेजी आई है। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स ये भी कह रहे होंगे कि भाई साहब कल भारतीय बाजार भी भागेगा क्या भारतीय बाजार में भी तेजी बनेगी? और एक सवाल भी उठ सकता है कि अमेरिका के बाजार में इतनी बड़ी तेजी का ट्रिगर क्या है। तो शुरू करते हैं एक एक करके दोनों ही चीजों को समझना विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अमेरिका के बाजार की तेजी का रीजन। दोस्तों, कल मूडीज ने, जो कि जानी मानी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अनुमान जताया कि फेड रेट कट करेगा और रेट कट साल के अंत तक या सितंबर में नहीं। उनका इंटरेस्टिंग बयान ये था कि जो इस मंथ के एंड में फेड की मीटिंग है वहां पहला रेट कट आ सकता है। ये अपने इन्फ्लेशन के टारगेट के लिए इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी कर सकते हैं। और अमेरिका के लिए सिर्फ एक ही चीज थी माफ कीजिएगा, अमेरिका सिर्फ एक ही चीज चाहता था बड़े लंबे समय से, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब से, कि भाई साहब रेट कट कर दो, और कर नहीं रहे हो तो कुछ अच्छा बोल दो। वो हर बार कमेंट्री में कुछ ना कुछ खराब बोल के चले जाते थे और अमेरिका का बाजार टूट जाता था। हालांकि हम लोग रिएक्ट नहीं करते थे उस पर, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी उन्हीं की अपनी स्ट्रेंथ है। उनका इन्फ्लेशन का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जिसकी वजह से रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही हैं अमेरिका में। अब मूडीज ने क्या कहा है पहले वो बताना चाहूंगा। मूडीज कह रहे हैं कि इस साल 50 से 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। ये अनुमान मैं आपको बताऊं 25 बेसिस पॉइंट का रह गया था घटकर, लेकिन अभी अनुमान दोबारा से 50 नहीं 75 बेसिस पॉइंट का हो गया है। यानी मूडीज ये मान रहे हैं कि 3 रेट कट आ सकते हैं, पहला जुलाई एंड में, दूसरा सितंबर में और तीसरा दिसंबर में। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अगली साल 2025 में अमेरिका 1% से 1.5% तक का रेट कट कर सकता है। तो बड़ी गुंजाइश हो गई है रेट कट की, और अमेरिका में बड़ी ग्रोथ आ सकती है, और इसीलिए अमेरिका का बाजार रॉकेट की रफ्तार से कल आपको भागता हुआ दिखा है। अब भारतीय बाजार पे आए कि भारतीय बाजार पे कितना इंपैक्ट आएगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारतीय बाजार में नहीं, भारतीय कंपनियों में इंपैक्ट आएगा। वो कंपनियां जिनका रेवेन्यू अमेरिका से जनरेट होता है, वो कंपनियां जिनकी बड़ी कमाई अमेरिका से है, उन कंपनियों पे बड़ा फोकस रखना, क्योंकि अमेरिका में ग्रोथ लौटेगी देन डेफिनेटली वो कंपनियां भी अच्छी करेंगी। अब वो कंपनियां कौन सी हैं, इसके बारे में दिन के दौरान आपके साथ वीडियो बनाऊंगा। अब इतनी बड़ी तेजी अगर अमेरिका में बनी है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो अपने भारत के बाजार तक आ ही जाएगा। तो थोड़ी बहुत कैचअप रैली हम भी मारेंगे, और हम वैसे भी स्ट्रॉन्ग बने ही हुए हैं। तो 22,700 ऑन द कार्ड्स है, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ये नहीं बोलना है। तो शायद निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से या तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए या हम ऊपर ना जा पाए। मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि गैप अप खुलेंगे, उसके बाद वो पोजीशन कट होने लगेगी लोगों की, तो हम और ज्यादा रैली कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि जो अमेरिका है वो रेट कट एक्चुअली में कब से करने वाला है। तो देखो, अनुमान ये कि मूडीज ने तो ये जताया कि इस महीने के एंड तक होगा, लेकिन बाकी सब लोग 100% अप्रूवल ऑलमोस्ट इस बात का है कि भैया सितंबर में पहला रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का, और दिसंबर में दूसरा 25 बेसिस पॉइंट का, और टोटल 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट। अब ये सब इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि अभी आपने जून मंथ का अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा देखा था, अनुमान से काफी ज्यादा कमजोर था, यानी कि स्ट्रॉन्ग था, घटकर आया इन्फ्लेशन। अब महंगाई जितनी कम होगी उतना अच्छा है ना, तो अनुमान से भी कम था इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार में पॉजिटिविटी आई है, रेट कट की उम्मीदें बढ़ी हैं, और आपके लिए भागता हुआ भी दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल छोटी सी एक अपडेटेड वीडियो थी। वैसे तो कल भी मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर करे थे। रेट कट अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो 1 मिनट में बताना चाहूंगा। इंटरेस्ट में आपकी जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो कम होना, इससे क्या होता है, लोगों के लिए चीजें खरीदना, लोन लेना सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है।
ठीक है जी। तो ये रेट कट क्या करता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आता है। कंपनी, अब आप और हमें और आपको कुछ चीज चाहिए तो हम लोग तो इंटरेस्ट रेट जो भैया बैंक देगी हमें लेना पड़ेगा, लेकिन कंपनियां जो होती है ना वो इन सारी चीजों का इंतजार करती हैं। अब मान के चलो कोई ऐसी चीज है जो आप डिले कर सकते हो तो आप अभी नहीं लोगे, बाद में ले लोगे। सेम कंपनियां होती हैं, उन्हें केपेक्स करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो डिले कर देती हैं कभी कभार कि जब सस्ती दरें हो जाएंगी तब कर लेंगे। इससे क्या होता है कि पैसा लेती हैं वो, तो पहला तो एनबीएफसी में ग्रोथ आ गई। कंपनी जब केपेक्स करेगी तो आगे भी डेफिनेटली कमाई करने की कोशिश करेगी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन भी आ जाता है, इसलिए रेट कट करने के लिए आपको इन्फ्लेशन पहले नीचे चाहिए, ताकि आप जब रेट कट करना शुरू करो तो इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बट एट द एंड आप मैच कर जाओगे। तो अब रेट कट का सिलसिला शुरू होता हुआ दिख रहा है दोस्तों अमेरिका में, और इसी के चलते अमेरिका का बाजार भागा है। अपने भारतीय बाजार की बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने रिसेंटली जब आरबीआई एमपीसी की मीटिंग आई थी तब उन्होंने कहा था कि हम भी जल्दी ही रेट कट करेंगे और हम अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। अब अमेरिका तो खुद ही कर रहा है तो शायद अपने देश में भी रेट कट आ जाए, बट अपना महंगाई का डेटा जो है वो महंगा आया है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं, बट चीजें अमेरिका के लिए बेहद पॉजिटिव हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।